बातें अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। शास्त्री भैया, ओ शास्त्री भैया। अरे तुम भीतर आ जाओ। भैया भैया, सुखिया को होश आ गया भैया। वो अम्मा अम्मा करता उठ बैठा भैया। ये सब आपकी कृपा से हुआ है भैया, आपकी कृपा से। भैया इसमें हमने क्या किया, सब प्रभु राम की कृपा है। और देखो, संकट मोचन पर सिंदूर लगाना मत भूलना। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अरे आपने हमारा बेटा जिला दिया। अब तो बप्पा पूरे गांव में प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कहना कि सुखिया के ठीक होने तक मन में राम नाम जपते रहें। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे लो, एक बात तो बताना ही भूल गए हम भैया। वो मुखिया जी कहलवाए हैं कि राम कथा की सारी तैयारी हो गई है, बस आपके चरण पड़ने की देरी है। और भैया, आपके इस प्रताप से ना हमारे टोले के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। वो तो अभी से आपकी राम कथा गा रहे हैं। आपके इतना अच्छा तो नहीं गा पाते, पर लो, वो देखिए, वो सब तो इधर ही आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने। भरत लखन रिपुदलन सुजान की, जय सीताराम सीताराम, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुदलन सुजान की, जय सीताराम सीताराम, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुदलन सुजान की, जय सीताराम सीताराम, जय बोलो हनुमान की। आज तो हमें राम कथा कहने में दुगना आनंद आएगा। प्रभु ने मेरी भक्ति की लाज रख ली रत्ना। इसमें क्या आश्चर्य, आप ही कहते हैं सच्चे हृदय की पुकार पर प्रभु स्वयं दौड़े चले आते हैं भक्त के पास। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? बादशाह ने पत्नी को देखने पर भी कर लगा दिया है। बहुत खुश हो रत्ना, कुछ देर यहीं रुको ना। हो चुकी रसोई की तैयारी। प्रेम और भक्ति दोनों का कोई निश्चित समय होता है शास्त्री जी। तुलसी याज्ञवल के न हो पाया, लेकिन रत्ना मैत्रेयी अवश्य हो गई। रत्ना जी, हमारी भक्ति तो निस्वार्थ है, लेकिन प्रेम में तो स्वार्थ रचा बसा होता है। लोग आपके इस प्रेम की हंसी उड़ाते हैं। ज्ञात है। कहते हैं शास्त्री जी पत्नी भक्त हैं। तो क्या हुआ रत्ना, अपनी पत्नी का ही तो भक्त हूं ना। किसी बाई जी के पाजेब से तो नहीं बंधा। शक्ति विहीन शिव भी मात्र शव है, शव। फिर तुलसी तो एक साधारण मनुष्य है। पुरुष की शक्ति तो स्त्री ही है। और जहां तक समाज का प्रश्न है, तो तुलसी समाज की जिह्वा आचरण दोनों भली भांति जानता है। बाबूजी का संदेशा लेकर
काकी अम्मा आई थी। सावन लग गया है, अगर हो सके तो हमें घर भिजवा दे। लेकिन तुम अभी तो होकर आई हो। अभी कब? याद है आपको? अरे अभी नवरात्र पर ही तो। बिल्कुल ठीक, लेकिन चैत्रीय नवरात्र पर नहीं, शारदीय नवरात्र पर। स्वयं आप पखवाड़े में 10 दिन भ्रमण करते हैं, हम 6 माह पीछे अपने घर जाने को कहते हैं, तो आपको आपत्ति होती है? पति हूँ तो आपत्ति करने का अधिकार भी है। हर समय ठिठोली अच्छी नहीं लगती, जाएं या ना जाएं। हमने कभी रोका है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर श्मशान लगता है। तब बस यही मन करता है कि चित्रकूट में कामतगिरी पर चढ़ के राम भजन करें। रत्ना, तुम्हारे बिना। बुरा ना मानिएगा पंडित जी, वैसे भी आपको राम भजन अधिक और रत्ना भजन कम करना चाहिए। तो मायके छोड़ने कब चल रहे हैं आप? ये तो मालूम था कि आप मानेंगी थोड़े ही। ये पोटली तो उठाना। अरे ये क्या, आप तो पूरा साहूकारा बांध लाए। हमने तो आलता और बिछिया ही मंगवाई थी। भाई नैहर हो या पीहर, रत्ना सावन तो मनाएगी। धर्मशाला में एक व्यापारी साड़ियां दिखा रहा था, उसी से तुम्हारे और माई के लिए ये साड़ियां ले ली और ये बाबूजी के लिए दुशाला। सब लुटाए या कुछ बचा भी लाए? पत्नी भक्त शास्त्री जी। तुलसी पत्नी भक्त नहीं, रत्ना अनुरक्त है। अब जल्दी से भीतर चलो और कुछ खाने को दो। तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना हमारी भूखी नहीं मरती। इतने दिन से समझ लो आधे पेट पर है। खाना तो बस तैयार ही है, पहले बताइए ना, चलेंगे कब हमें छोड़ने? रत्ना, हमारा ये पखवाड़ा बहुत व्यस्त रहेगा। आस पड़ोस में जैसे ही साथ मिलेगा बिहारी तुम्हें छोड़ाएगा। बिहारी छोड़ाएगा, बिहारी छोड़ाएगा, हम नहीं जानती। आपने कहा था आप हमें छोड़ने चलेंगे। रत्ना, जानती हो तुम, इन धूर्तों के घनघोर विरोध के बीच हमारे राम जी अपनी कथा का विस्तार कर रहे हैं। इस समय मोर्चे पर उनके इस भक्त का डटे रहना परम आवश्यक है। अच्छा, अब जल्दी से तैयारी कर दो कुछ, मुखिया जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सब अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे बोलो, काम कोई ना करना। हाँ। अरे फूलों की मालाएं भी तो लानी थी। सुबह से काम करत करत परेशान हो गया है दद्दू, अब हमसे काम ना हुई है भाई। इनसे काम नहीं होगा तो अब कौन आके काम करे? नहाए भी तो नहीं है अभी। अरे तो सुबह उठ के क्या करना, इतनी देर से नहाई धोई? मेरे से बैठ क्या भाई, तक्का खटिया टूट रहा है और नहा रहे तुम। तू क्या कर रही है दद्दू? अरे क्या करता है गधे? अरे गधा नहीं, कुत्ता कर रहा है। ये बताता हूँ ससुरे को। अरे उधर छोड़िए, इधर देखिए लीला। हमको तो समझ में नहीं आता कि मुखिया की बुद्धि कहाँ चली गई है। इन गंवारों की राय पर अब यदि पूजा पाठ होगा तो हो चुका। एकांत में बैठ के माला फेरने के दिन आ गए हैं अब तो। खूब फेरो माला, खूब फेरो, लेकिन अब पेट पर बांधना पड़ेगा बाबा जी का घंटा। आए? तनिक सोचो, इतने बड़े पूजा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे हम। अरे 2-4 महीने का घी तेल गुड़ चावल का प्रबंध होने वाला था सबका। अरे समय रहते उस पाखंडी का प्रबंध ना किया गया तो केवल पिछवाड़ा खुजलाते फिरोगे सब। हाँ देखो बाबा आ रहे हैं। अरे बाबा के दद्दू, सब तैयारी पूरी है ना? अरे आओ 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 तुलसी भैया, आओ आओ आओ, हाँ बैठो। प्रणाम बाबा, तुलसी बाबा। ये जब से आया है पूरी जिजमानी चौपट हो गई है। भवानी सौगंध मन तो करता है
कि 2 क्षण में ससुरे तुलसी को यमलोक पहुंचा दे। कभी दिन के उजाले में उसका कसरती शरीर भी देख लेना ध्यान से। हा? तुम जैसे 2-3 के लिए अकेला बहुत है वो। एक पटकनी में गूदा निकल आएगा। हाँ, हमारी समझ में तुलसी को अलग से बुला के समझा दो। भाई हम लोगों की जिजमानी ना बिगाड़े, कहीं और जाके अपनी कथा बांचे। तुलसी वो एक गुड़ नहीं जिसे चीटे खा के पचा लें। सुना है मुखिया स्वयं खड़े होकर तैयारी करा रहे हैं पूजा की। तब तो इस गांव से बुरिया बिस्तर बांध लो पुरोहित। जिसे बांधना हो वो बांधे। चिंतामणि शास्त्री इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। तुम समझते हो गांव में 10-20 पंडित करेंगे पुरोहित आई? अरे म्यान में 2 तलवारें रही हैं कभी? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम उसकी कथा यहां जमने ही नहीं देंगे तो कौन देखेगा उसकी नौटंकी? अरे अब क्या होगा पुरोहित जी? जो होने जा रहा है उसके बाद गांव में रहना दूभर हो जाएगा उसका। आज देखो कैसी कथा सुनाते हैं ये गोसाई जी। अरे दद्दू तो बड़ा बखान कर रहे थे। भाई अब तक तो हम यही जानते थे कि कथा भागवत पूजा पाठ या तो ठाकुर साहब की गड़ैया में होता है या साहू जी की बगीची में। यहाँ चौपाल में तो सब जने तंबाकू पीने आते हैं। आप लोगों का उत्साह देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम की महागाथा के कुछ बहुत ही मनोहारी प्रसंग सुनाते हैं। तो भाई मन में ध्यान लगा के देखो सब लोग। उधर चली आ रही हैं सीता मैया अपने कोमल हाथों में जयमाल लिए। दूबदधे रोचना कनक थार भरी भरी आरती सवारी बरनार चली गावती। दूबदधे रोचना कनक थार भरी भरी आरती सवारी बरनार चली गावती। लीन्हे जयमाल कर कंज सोहे जानकी के पहिराओ राघो जू को सखियां सिखावती। पहिराओ राघो जू को सखियां सिखावती। पहिराओ राघो जू को सखियां सिखावती। भाई वाह, तुलसी गला इतना मीठा है कि मानो साक्षात सरस्वती विराजती हो। सही कहा भैया, कथा वो भी हमारी बोली में। कहाँ से आया ये पंडित? कुछ सुनाई दे हो कि पकपकाते रही हो। पंडित जी कहाँ रह गया आपका चेला? अरे कहीं चिलम तो नहीं चलाने लगा? और हो सकता है कि कथा सुनने बैठ गया हो। अरे इतनी देर में तो वो तुलसिया पूरी कहानी जमाए देगा। कम से कम अब तुम तो उस पाखंडी की प्रशंसा ना करो अमावस। अरे देख ही रहे हैं कि कैसी बूटी घोट के पिलाई है। अभी तक तो गांव वाले ही बौराए घूम रहे थे और अब तो मुखिया भी उसके सुर में सुर मिला के बोल रहा है। अरे हम तो कहते हैं कि कहीं अंधेरे उजाले पकड़ के उस तुलसिया को और मार लाठी गिरा दे एक ही बार। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पड़ोस के गांव में देखो है? कितना आदमी सिखा पड़ा रखा है उसने। जानते हो
अब क्या सिखा रहा है लोगों को? क्या? हाँ, पीपल के नीचे अब ब्रह्म देवता की नहीं, हनुमान जी की पूजा करो। अरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। पुरोहित जी, वो देखिए आ गया आपका चेला। पुरोहित जी, अरे कहाँ मर गया था रे? अरे कहाँ है? ये ले। का हुआ? अरे काहे चिंता में डूब गए चिंतामणि जी? अरे कहो तो अभी जाके हम उसकी चुड़ैया। अरे अमावस पांडे, कब पूर्णमासी होगी तेरी खोपड़िया में? हाँ? कहा तो आज के बाद इस चवार में कथा कहने की हिम्मत पड़ जाए उसकी तो पुरोहिताई छोड़ के सन्यास ले लेगा चिंतामणि। तो इतने घने वन में दोनों राजकुमारों के साथ एक सुंदर विवाहिता स्त्री को देखकर ग्राम वधुओं को इतना अचरज हुआ भाई कि एक ग्राम वधु दूसरी से कहती है, शीस जटाऊर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भो है तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। हमारी भाषा समझने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है। अरे महाराज, इतना आनंद आ रहा है जैसे हम पंछी वहीं खड़े हो। तो सुनावे आगे। हाँ, सुनाइए। हाँ, आप कहो तो बतासे भी बंटवा दें। भाई अभी से बंटवा दोगे तो हमारे श्रोता उठकर घर चले जाएंगे। अभी रखवा दो। हाँ तो भाई, वन में घूमते हुए धनुर्धारी श्री राम की शोभा का वर्णन तो हमारे बस में है ही नहीं। सादर बारहि बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोह पूछति ग्राम बधू राम राम, बरसात की टोकरी में मांस। सही से देखो तो भैया। शांत हो जाएं सब, शांत होकर बैठिए। ये सभी जानते हैं कि यज्ञ में हमेशा राक्षसों ने विघ्न डाला है। ऐसा न होता तो विश्वामित्र क्यों जाते भगवान राम को बुलाने? राक्षस तो उत्पात मचाएंगे ही। राम तभी तो आएंगे हमारा उद्धार करने। यहां कथा सुनने आए लोगों में से कुछ मांसाहारी भी होंगे। मेरा ऐसे किसी भगत से अनुरोध है कि इस दलिया को कहीं दूर वन में फेंकाए और नहा धोकर प्रसाद ग्रहण करें। बाबा, मैं चला जाता हूं। इस बालक को हमारा आशीर्वाद। ना कट गई ससुरी। सब उन्हीं लोगों का किया धरा है। अरे इन कुकर्मियों की करतूत गाने से बदनामी तो अपने ही गांव की होगी। अब तो नाक कट ही गई। ये पूजा बिगड़ी सो बिगड़ी, लेकिन तुलसी महाराज की कथा फिर होगी और यही होगी। क्यों मुखिया जी? हाँ, आपको कथा करने फिर आना पड़ेगा महाराज। हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं गोसाई जी। भेंट अवश्य होगी। सीताराम की कृपा हो सब पर।
जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया बाबा, जय जय सिया राम। अरे इतनी जल्दी आ गए आप? थोड़ा जल्द हो रत्ना। अब तक हमारी कथा में कभी ऐसा नहीं हुआ। बताओ, राम कथा में धर्मात्मा कहलाने वाले पंडित पुरोहित भी बांस पिटवाने का षड्यंत्र रचते हैं। घोर कलिकाल आ गया है अब तो। राम कथा से इतनी घृणा। रोया रोया कांप उठा आज। रत्ना, इन्हें न तो राम से प्रेम है और न ही किसी रामायण से। ये पापी कुछ भी करने पर उतारू है। अब हम आपको ऐसी जगह कथा कहने बिल्कुल नहीं जाने देंगे। राम जी से कुछ कहते क्यों नहीं? हम भक्तों की सुधि क्यों नहीं लेते आपके राम? उनसे कुछ कहने सुनने की आवश्यकता है क्या रत्ना? वो तो सर्वज्ञ हैं। तभी तो कल फिर राजा साहब ने कारिंदा भेजा था। प्रस्ताव पहले से बहुत अच्छा है। रहने को गढ़ी के पास घर, साथ में 50 बीघा जमीन और सालाना तनख्वाह अलग से। तो तुमने क्या कहा? आपसे बात किए बिना हम क्या उत्तर देते भला? यदि राम कथा हमारी इच्छा अनुरूप निर्बाध चलेगी तो उनका प्रस्ताव हमारे अनुकूल है। उनकी गढ़ी के पास रहने से कोई हमारी राम कथा में उपद्रव भी नहीं कर पाएगा। पर आप दो स्वामियों की सेवा कर पाएंगे? काशी छोड़ के आपका इस गांव में बसने का कारण कुछ और ही था। क्या मतलब? आप ही तो कहते हैं कि तुलसी को तो श्री राम जानकी के चरणों की सेवा करनी है, तो फिर वहां रह के भला राजा साहब की सेवा करने से कैसे बच पाएंगे? आप ही कहते थे कि हम दरबार में मुहूर्त बांचने वाले शास्त्री नहीं हैं। रत्ना, तुलसी मात्र अपने लिए तो ये उद्यम नहीं कर रहा। अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना कोई पाप नहीं। आप ही कहते हैं कि आतताइयों के बीच रहकर आप राम कथा के प्रसार की अपनी अभिलाषा पूरी करना चाहते हैं। यही स्वप्न तो देखते आए हैं ना आप हरदम। तो राजा साहब का प्रलोभन कहीं आपके वो सपने ना भुला दे। अपनी लेखनी से मर्यादा और धर्म को बचाने का सपना, राम राज्य लाने का सपना। ठीक कहती हो रत्ना। प्रभु राम का गुणगान करके इस दिग्भ्रमित अमर्यादित समाज को उबारना ही हमारा एकमात्र स्वार्थ है। इसके लिए हमें किसी राजा का आश्रय नहीं चाहिए। तो चिंता किस बात की? प्रभु राम है ना आपके साथ। गाड़ी आ गई गुरुजी। भोजन की व्यवस्था काकी के यहाँ कर दी है। अगर आप चलते तो ज्यादा अच्छा होता। तुम्हारा जाना आवश्यक है रत्ना। लो, फिर आप किसी भी समय घनघोर वर्षा शुरू हो जाएगी और सुनने में आया है कि नदी में बाढ़ आने की संभावना है। हमें मायके जो जाना है, बाढ़ तो क्या हो सकता है, भूकंप भी आ जाए।
रत्नाम, तुम... लोग सच ही संदेह करते हैं हमारे पंडित जी राम भक्त हैं या रत्ना अनुरक्त। बात मानो रत्ना, मौसम ठीक नहीं है। आप इतने चिंतित मत होइए, सब है ही साथ में। फिर दोपहर का भी तो रास्ता नहीं है। लेकिन दूरी जीवन भर की लगती है। हे ईश्वर, तो आप चलिए ना साथ, 2 दिन बाद लौट आइएगा। नहीं रत्ना, इसी पूर्णमासी को गांव वाले फिर राम कथा का आयोजन करेंगे। उसमें अपने कुछ नए लिखे पद सुनाना चाहता हूँ। यहाँ रुके बिना ये काम नहीं हो सकेगा। शास्त्री जी, हमें अपने वाक चातुर्य में ही उलझाए रहेंगे तो कहीं ठाकुर की नाव ना निकल जाए। बहुत निष्ठुर हो तुम रत्ना। बिहारी, माई का सामान ला दो गाड़ी पर। घन घमंडन भगर जत घोर, 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 प्रियाहीन डर पत मन मोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, दामिनी दम कर हन गन माही, दामिनी दम कर हन गन माही, खल के प्रीति जथा तिर नाई, खल के प्रीति जथा तिर नाई, बरसहि जलद भूमि नियराय, बरसहि जलद भूमि नियराय, जथा न वही बुध विद्या पाए, जथा न वही बुध विद्या पाए, गूंग घात सहई गिरि कैसे, गूंग घात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से, खल के बचन संत सहज से। शास्त्री जी, शास्त्री जी। कौन है? चले आओ भीतर। क्या हुआ? बड़ी बुरी खबर मिली है शास्त्री जी। नदी में भारी बाढ़ आ गई है। उस पार के कई गांव धारा में समा गए। आपकी ससुराल में भी। गांव के ठाकुर अपने छोटे भाई की मेहरुआ को नाव से लेने गए थे। कल चले थे, आज तक नहीं पहुंचे। क्या कहते हो? तुम्हें हमारे साथ रत्ना के गांव चलना होगा। एक बुरी खबर और है पंडित जी। काकी के बेटे को सिपाहियों ने इतना मारा कि वे काकी अम्मा बेहोश पड़ी हैं। तो हुआ क्या? राजा साहब के सिपाहियों के घोड़े काकी का खेत चरने घुस गए थे। काकी अम्मा के बेटे ने विरोध किया तो उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए। फिर घोड़े के पीछे बांधकर कई कोस पे घुमाते रहे उसकी लाश। दुष्टों ने दुर्गति कर दी बेचारे की। हे राम, हे करुणा निधान। अंधकार हमारी चेतना पर हावी हो चुका है। जाओ, तब योग ध्यान का तो बोलबाला सर्वत्र है, किंतु चारित्रिक पतन ऐसा कि आत्मा कांप उठे। न रिश्तों की मर्यादा शेष है, न शास्त्र और धर्म की। स्वार्थ सिद्धि का नाम ही पुरुषार्थ है। मार्ग दिखाओ। तुम्ही ने तो माई और रत्ना के रूप में अपने प्रेम और करुणा का दीपक आलोकित किया। यही दीपक तो मेरे अंधकार की पूरी सत्ता को चुनौती दे सका है प्रभु। हमारे मन की पापमयी कंदराओं को अपनी करुणा दीपक से प्रकाशित करो जानकी बल्लभ। हम पर कृपा करो गरीब नवाज।
हम पर कृपा करो मर्यादा पुरुषोत्तम, कृपा करो, कृपा करो। राम नाम मणि दीप धरू, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, सकल जीव संरक्षक राम, समस्त लोकाधारक राम, आगत मुनिगण संस्तुत राम, नीति सुरक्षित जनपद राम, तेजोमय निज रूपक राम, भक्ति परायण मुक्तिद राम, सर्व चराचर पालक राम, सर्व भवामय वारक राम, वैकुंठालय संस्थित राम, नित्यानंद पद स्थित राम, राम राम जय राजा राम, सीता राम जय सीता 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 राम। रत्ना से तुलसी को अलग हुए करीब 30 वर्ष बीत चुके हैं। मानस को पूरा हुए भी अब एक अरसा बीत गया है। तुलसी की आवाज, उसकी राम कथा सरयू के तट से चलकर अब गंगा किनारे बनारस आ गई है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शिवद्रोही मम भगत कहावा,
सोनर सपने हूँ मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति चहमोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम्। तो दृष्टो मगं सजतापरुष्णिया अधिक्निया मरुद्रिदेवताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। हस्तप्रक्षालशिकेशाय नमः। गायत्रीं चन्द्रदां मातेदं ब्रह्मदुतस्वनः। सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।